हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है ड्यू एंड बैक पेपर वालों के लिए, जिसमें हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं। यानी कि टॉप एमसीक्यू, ठीक है, हमारी कुछ क्लासेस पहले भी हुई, लेकिन हम जो आज शुरू करने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है ना, उसकी हमारी पहली क्लास रहने वाली है। तो आप जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले देख लेते हैं और उसके साथ साथ हम अपना टॉपिक भी देख लेते हैं। देखो, एक और बात, यूनिट 1 तो लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि मैडम आपने कुछ क्लासेस पहले भी ली यूनिट 1 की, लेकिन वो पार्ट 1 की थी। किसकी थी? वो पार्ट 1 की। लेकिन ये वाली हमारी रहने वाली है पार्ट 2, ठीक है ना। कौन सा? पार्ट 2 रहने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है, जो वो हमने बतानी है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, मानववाद या सामंतवाद या बुद्धिवाद या फिर वैज्ञानिक मन स्थिति। तो कौन सा होगा? हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है। क्या सामंतवाद यानी कि इसमें राइट है? क्या पूछा गया था? जो नहीं है, क्या पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है, वो हमने इसमें बता दिया। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। पुनर्जागरण के कारणों में धर्म युद्ध का क्या महत्व है, ये हमने बताना है। किसका महत्व बताना है? ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन भी देख लेते हैं हम साथ साथ में। धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोपवासियों का पूर्वी देशों के उत्तरवादी विचारों से संपर्क हुआ, या फिर धर्म युद्धों के बाद ईसाई धर्म दो भागों में बंट गया था। नहीं, धर्म युद्धों के बाद ईसाइयों का अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम पर अधिकार हो गया। नहीं, धर्म युद्धों के बाद चर्च के प्रति यूरोपवासियों की श्रद्धा पूरी तरह समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था। यानी कि हमारे जो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे राइट रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मानववाद का प्रवर्तक कौन था, ये हमने बताना है। किसका? मानववाद का प्रवर्तक बताना है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, रोजर बेकन, दांते या पेट्रार्क या फिर माइकल एंजेलो। तो कौन सा राइट हमारा रहने वाला है? थर्ड ऑप्शन। कौन सा? पेट्रार्क। ठीक है ना, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है। चलो अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। छापे खाने का आविष्कार किसने किया, ये हमने बताना है। किसका छापे खाने का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, या लियोनार्डो ने, या फिर गुटेनबर्ग ने। तो किसने किया? हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है, गुटेनबर्ग ने। ओके, अब चलते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन पर। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ? इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? किसमें? इटली में क्यों हुआ? ठीक है, इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। इटली की भौगोलिक अनुकूलता, इटली की आर्थिक समृद्धि, संपूर्ण इटली में जनतंत्रात्मक राज्य। तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। क्या? संपूर्ण इटली में जनतंत्र, तो क्या है? जनतांत्रिक है ये, ठीक है, जनतांत्रिक राज्य। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? कौन? डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है, हमने ये बताना है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या होगा? शेक्सपियर, इरेस्मस या फिर दांते या फिर मैकियावेली। नहीं, ये वाले हमारे नहीं रहने वाले, यानी किसी ऑप्शन इसमें राइट है, दांते। ठीक है, किसका? डिवाइन कॉमेडी का लेखक पूछा था, तो वो हमने बता दिया कौन है, दांते। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन पर, 7 नंबर। जियोफ्री, क्या है? जियोफ्री चौसर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में इतने मुश्किल आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। यूटोपिया, सोनेट्स टू लोरा या फिर द प्रिंस या फिर कैंटरबरी टेल्स। तो इसमें हमारा राइट क्या रहने वाला है? फोर्थ वाला मेरे को लग रहा है। क्या है? कैंटरबरी टेल्स। तो हमारा यही राइट होगा। देखो, किसकी बात की? जोफ्री चौसर की प्रसिद्ध पुस्तक पूछी गई है, तो इनकी तो यही है, कैंटरबरी टेल्स। 8 नंबर क्वेश्चन है। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था, जिसे एक विशेष नागरिक की संज्ञा दी गई? तो इसका हमारा राइट क्या रहने वाला है? ऑप्शन हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इरेस्मस, सर्वेंटिस। हम आगे नहीं जाएंगे, तो हमारा ए ऑप्शन ही, जब मेरे को पता है इरेस्मस, तो हमने आगे वाले क्यों पढ़ने। हॉलैंड का प्रसिद्ध, ये मत कराना कि मैंने फर्स्ट बताया तो फर्स्ट लगाया ना, अगला देखो जो ऑप्शन है वो घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। तो इसका इरेस्मस ही याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पुनर्जागरण युग की कला से संबंधित नहीं है, वो हमने बतानी है। ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। देखो, किसकी बात कर ली इन्होंने कि पुनर्जागरण युग की कला से संबंधित नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं।
सहज सौंदर्य की अभिव्यक्ति, मानव जीवन से संबंधित विषयों का चयन, ठीक है, ये दोनों ही सही है। पूर्णतः गोथिक शैली का अनुसरण नहीं, गोथिक शैली का जो है ना ये शैली, इसका अनुसरण नहीं हुआ था। और यथार्थपरक चित्रण नहीं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसमें राइट रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों का रचयिता कौन है। मोनालिसा के बारे में तो भैया काफी सुना होगा तुमने, है ना। चलो देख लेते हैं सेकंड, हम इसका जो ऑप्शन है वो भी हम सारे देख लेते हैं, माइकल एंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंची। हाँ ठीक है, इसके बारे में भी सुना होगा आपने, आजकल अगर किसी ने रील्स तो सब देखते हो, इंस्टाग्राम सब चलाते हो, तो ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हमारे इसमें राइट रहेगा। सेकंड बोला था और सेकंड भी था। निम्नलिखित में से कौन सी माइकल एंजेलो की रचना नहीं है, किसकी, माइकल एंजेलो की रचना जो नहीं है वो हमने बतानी है। द लास्ट जजमेंट, संत जॉर्ज की प्रतिमा, डेविड की मूर्ति, सिस्टाइन मैडोना, ये तो क्या होगा, सिस्टाइन मैडोना। ओके, फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा ओके। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। रोम में संत पीटर के गिरजाघर का वास्तुकार कौन था। रोम में किसके, संत पीटर के गिरजाघर का, ठीक है, ये हमने बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, वास्तुकार पूछ लिया इन्होंने, ब्रेमेंटी होगा, राफेल होगा, माइकल एंजेलो होगा, ब्रेमेंटी, राफेल एवं माइकल एंजेलो, यानी कि इसमें तीनों ही बता दिए। तो देखो एक एक करके हम नहीं बताएंगे, इन्होंने जब पूछ लिया तो तीनों ही है, तो अलग अलग क्यों लगाने, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कोपरनिकस की खोज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो हमने बताना। देखो नई वाले पूछते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हाँ ये भी ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय है, पृथ्वी में घूमती है, पृथ्वी थोड़ी घूमती है, सूर्य घूमता है ना, यानी कि ये असत्य बात हो गई। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट है। इतने इजी इजी क्वेश्चन है इसमें, सारे तो नहीं है इजी, लेकिन ये वाला मुश्किल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण युग का परिणाम है, क्या पुनर्जागरण युग के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका परिणाम नहीं है वो हमने बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, सामंतवाद का विकास, नगरों का पतन, राष्ट्रीय चेतना का उत्कर्ष, कला में धार्मिक विषयों की अधिकता। तो कौन सा होगा, राष्ट्रीय चेतना का उत्कर्ष, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। वात्सल्य, प्रेम और मातृत्व का सुंदर चित्रण करने वाले चित्रकार का नाम क्या था, ये हमने बताना है। प्रेम आ गया, मातृत्व आ गया और वात्सल्य आ गया, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं क्या राइट रहने वाला है, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची या फिर जिएटो, यानी कि जो हमने पहले देखा ना मोनालिसा के बारे में, तो वही, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 16 नंबर पर देख लेते हैं, एक बार मैं वॉइस चेक कर लेती हूँ। ओके सही है, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं, भौगोलिक अनुसंधान के कार्य में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। भौगोलिक अनुसंधान के कार्य में पूछा गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों क्या लगता है आपको, इंग्लैंड होगा, स्पेन होगा, पुर्तगाल या फिर इटली, तो पुर्तगाल, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, विद्या का पुनर्जन्म, कला, विज्ञान या फिर साहित्य और यूरोप की भाषाओं का विकास, ठीक है। ये अर्थ इन्होंने बोल दिया, लेकिन आखिर ये कथन है, ठीक है, किसका है ये हमने बताना है, ठीक है। ऑप्शन हमारे राइट देखने वाले हैं, तो देखो ऑप्शन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर ल्यूक्स, जे ई स्वेन, कोई नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट वाला ही होगा, ठीक है। इन्होंने बोला विद्या का पुनर्जन्म, कला, विकास, सॉरी विज्ञान, साहित्य और यूरोप की भाषाओं का विकास, ये बोला था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 18 नंबर देख लेते हैं, मेडोना चित्र का चित्रकार बताना है, यानी कि जैसे रचनाकार होते हैं वैसे ही चित्र का चित्रकार बताना है, ठीक है। मेसेशियो किसकी बात की है, मेडोना की, ठीक है। मेसेशियो होगा, फ्रॉन्जेलिको होगा या फिर लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। मेडोना की बात की है, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें फ्रॉन्जेलिको, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। 19 नंबर देख लेते हैं, बेटिल ऑफ केसीना चित्र का चित्रकार कौन है, फ्रॉन्जेलिको, जेटो, माइकल एंजेलो, राफेल। देखो किसका पूछा गया, बेटिल ऑफ केसिनो का पूछा गया, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है माइकल एंजेलो, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। वेनिस की संत मार्क
कि आदमकद मूर्ति का मूर्तिकार कौन था, हमने ये बताना है। ठीक है, देखो इतने थोड़े टफ क्वेश्चन है तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, ऐसे एक बार पढ़ने से नहीं होगा, अगर रिपीट करोगे देखो ऐसे होगा कि 10 या 20 क्वेश्चन कर लोगे, फिर उसको अपने खुद से करके देखो, फिर लर्न होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21, डिवाइन कॉमेडी की रचना किस भाषा में की गई? किसकी डिवाइन कॉमेडी की रचना? तो ये हमने बताना है। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट रहने वाला है? लैटिन, अंग्रेजी, इटालियन या तुस्कानी? तो तुस्कानी इज द राइट, डी ऑप्शन राइट। 22 देख लेते हैं। दांते द्वारा लैटिन भाषा में रचित रचना का नाम क्या है? दांते द्वारा कौन सी लैटिन भाषा में एक रचना की गई है वो हमने बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट रहेगा। ठीक है, दी मोनार्किया। 23 देखो, अफ्रीका नामक लंबे गीत की रचना की थी किसने की थी? अफ्रीका नामक क्या है? एक लॉन्ग सॉन्ग है। ठीक है, ये हमने बताना है। उसकी रचना देख लेते हैं किसने करी। इसने भी नहीं, चौसर ने भी नहीं, शेक्सपियर ने भी नहीं, तो पेट्रार्क ने किए थे। ठीक है, 24 देखो, लैटिन गद्य का पिता माना जाता है, किसे माना जाता है? लैटिन गद्य। इनकी कुछ होते हैं जैसे श्लोक लिखे होंगे, कुछ तो लिखा होगा ना, वैसे ही गद्य है। तो ये हम देख लेते हैं किसने लिखा था। पेट्रार्क ने तो नहीं, तो ये मत लगाना गलती से भी लैटिन गद्य के पिता का नाम। ठीक है, माना जाता है, किसको माना जाता है? तो बुकासियो को माना जाता है। किसको? बुकासियो को माना जाता है। बकवास मत लिखा ना, वो तो तुम खुद ही बहुत कर लेते हो। चलो, डेकेमेरोन कृति का रचनाकार कौन है ये हमने बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या रहने वाले? बुकासियो, पेट्रार्क, मोते या फिर फ्राइसर्ट? तो क्या रहने वाला है? बुकासियो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे 26 नंबर क्वेश्चन, महान गरगंतुआ का महान जीवन की रचना किसने की? क्या? महान गरगंतुआ का महान जीवन, इसकी रचना बतानी है। ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या? फ्राइसर्ट, विलो, रेबिलास है, मोते है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं 27 नंबर, इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा के लेखक कौन थे? ये हमने बताना है। इन द प्रेज ऑफ फॉली, इसका हमारा राइट ऑप्शन देखो क्या रहने वाला है? फ्रांसिस बेकन तो नहीं है, इरेस्मस ही रहेगा। बी ऑप्शन इज हमारा राइट रहेगा यानी। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे देख लेते हैं, लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना किसने की? ये हमने बताना है। लूसियाड नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो वो हम देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। ठीक है, डॉन क्विकजोट का लेखक कौन था? अरे भैया डॉन आ गया। ठीक है, डॉन क्विकजोट का लेखक कौन था ये हमने बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? इरेस्मस, सर्वेंटिस, जोसर या शेक्सपियर? तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट रहेगा, सर्वेंटिस। ठीक है, डॉन क्विकजोट। ओके, अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, क्या है, टॉमस मूर या फिर जाफरे चौसर? तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है? जो लास्ट में मैंने बोला, जाफरे चौसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, अंग्रेजी काव्य के जो पिता हैं। फेरी क्वीन के रचयिता कौन थे? अब फेरी क्वीन के रचयिता वो हमने बताने, ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है? फ्रांसिस बेकन, चौसर, एडमंड स्पेंसर या फिर शेक्सपियर? तो थर्ड ऑप्शन इसमें मेरे को राइट लग रहा है। किसकी? फेरी क्वीन के रचयिता। ठीक है, तो क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यूटोपिया का रचयिता था कौन था? टॉमस मूर, फ्रांसिस बेकन या सर्वेंटिस या प्लेटो? किसका यूटोपिया का रचयिता पूछा गया है, तो ये बता देना। रचयिता देखो, रचनाकार जरूर आएंगे, इनमें से 4-5 क्वेश्चन तो इजीली आ जाएंगे कि रचनाकार आपके पूछ लेंगे। देखो हमारे करवाने से, क्लास में ऑप्शन बताने से आपको लर्न नहीं होंगे, आपको खुद को भी पढ़ना होगा। रोमियो जूलियट नाटक का रचनाकार, रोमियो जूलियट है ना, अलिफ लला, ऐसी चीजें आती हैं। देखो, तो इसमें हमारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके अब रचनाकार कौन थे ये हम देख लेते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना। ठीक है ना, शेक्सपियर होगा, बी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, पैराडाइज लास्ट तथा पैराडाइज रिजेंट नामक काव्य ग्रंथों का रचयिता कौन था? पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिजेंट। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो मिल्टन होगा, एडमंड स्पेंसर होगा, चौसर या फिर सर टाइमस मूर होगा? तो क्या होगा? ये ऑप्शन ही हमारा राइट रहेगा, मिल्टन। ठीक है, इनके तो रचयिता यही है। 35 नंबर देख लो,
मैकबेथ और ओथेलो कृति का रचनाकार कौन था? किसका? मैकबेथ आ गया और ओथेलो आ गया, ठीक है। इसके हम रचनाकार देखने वाले हैं, तो ऑप्शन देख लो, मिल्टन होगा, विलियम शेक्सपियर होगा, चौसर हो गया या फिर स्पेंसर होगा। तो क्या होगा? विलियम शेक्सपियर होगा इसके रचनाकार। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 में हमारे पास क्या पूछा गया है? मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया। आखिर वो किसने दिया, ये हमने बताना है। मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया, ऐसी हमने घटना बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहने वाली है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं, ओटो वन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल जो भी है, ठीक है, इस पर विजय, शिक्षा और ज्ञान आविष्कार। देखो हिंदी पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि ना इंग्लिश ज्यादा आती है, तो दिक्कत बात यही है ना। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ठीक है। हिंदी थोड़ी कम आती है, इंग्लिश में हम एक्सपर्ट बहुत हैं। चलो, रिनेंशा पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रिनेंशा, देखो किसी के नाम भी होगा ना ऐसा। क्या? पुनर्जागरण शब्द ही मान लो, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हमने ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। वैसारी, पेट्रार्क, इरेस्मस या फिर दांते। तो वैसारी ही रहेगा, ओके, वैसारी। नेक्स्ट देख लेते 38 नंबर क्वेश्चन। यूरोप में पुनर्जागरण का क्या कारण था? ठीक है, यूरोप में हुआ, लेकिन उसका रीजन क्या था वो हमने बताना है। ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मध्यम वर्ग का उदय नहीं, तो राइट क्या रहने वाला है? यूनानी ज्ञान का पुनरुत्थान, वैज्ञानिक आविष्कार, चर्च में भ्रष्टाचार। ये भी दोनों नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट रहने वाला है। 39 देख लेते हैं। मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखो आपका जो मानववादी है, इसका क्या पूछा गया है? राजकुमार किसे कहा जाता है, ये देख लेते हैं। इरेस्मस, पेट्रार्क, बोक्सियो या दांते। तो इरेस्मस को कहा जाता है, ठीक है, इसको इरेस्मस को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। होलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वेंटिस, मोंटेग्यू या फिर बोकासियो या फिर इरेस्मस। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? किसकी बात कर ली? होलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट रहेगा, इरेस्मस, ठीक है। इसमें भी इरेस्मस ही आएगा। 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है, वो बतानी है। किसकी पुनर्जागरण की विशेषता जो नहीं है? तर्क पर बल, मानववाद पर बल, साम्राज्यवाद पर बल या प्रयोग पर बल। तो किस पर होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है, साम्राज्यवाद पर बल। 42 चलते हैं। बोलचाल की भाषा में साहित्य सृजन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बोलचाल की भाषा में, ठीक है, लेकिन ज्यादा चटर पटर करने वाला, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या? पेट्रार्क, दांते, एंजिलो, शेक्सपियर। देखो मजाक नहीं करना, सीरियसली से मतलब अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। दांते ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। 43 नंबर, मैं सोचू पता नहीं क्या आ गया आगे, ठीक है। बनाए भी खुद के हुए, फिर भी डर गई मैं। चलो इधर होती हूँ मैं, तो पढ़ लेते। सबसे पहले क्या पूछा गया? लेखक और पुस्तक दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इसको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन नहीं, सबसे पहले इसको देखेंगे, इरेस्मस का देख लेते हैं। इरेस्मस तो होगा कहां पर, ठीक है, प्रेज ऑफ फोली में, ठीक है, प्रेज ऑफ फोली में आ गया। अब आ जाता है मोकिया वाली, ठीक है, मोकिया वाली होएगा द प्रिंस, ठीक है, किसमें होगा? द प्रिंस में, ओके। आगे चलते हैं। टॉम्स मूर का 100 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 100 ऑप्शन हमारा 1 पे नहीं जाएगा, 2 पर जाएगा, ठीक है। किस पर? यूटोपिया ओके, जो भी दांते का लास्ट रह जाएगा, डिवाइन। तो देख लेते हैं, ए का हो गया 4। वेट वेट, जाऊंगी। चलो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैच कर रहे थे ना। तो देखो ए का क्या आया था? 4th। ए का तो 4th इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
बै में भी मतलब बी में भी नहीं है, तो इसमें तो आ रहा है, ठीक है। बै का भी हम देख लेते हैं, थर्ड आ रहा है, ठीक है। इसका आ रहा है हमारे पास सेकंड, ठीक है। और लास्ट का, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चल देते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन। प्रेम गीत लोरा किसने लिखा था? प्रेम गीत है कौन सा? लोरा। ये किसने लिखा था ये हमने देखना है। ऑप्शन देखो, प्लेटार्क, शेक्सपियर, दांते। हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 45 नंबर देखो, रेनेसां काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्ययन को जाना जाता है, यानी कि किससे, मतलब कौन सा ऐसा नाम है, किससे जाना जाता है, ये हमने देखना है, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेते हैं सबसे पहले, व्यक्तिवाद, सुखवाद, पांडित्यवाद या फिर मानववाद। तो पांडित्यवाद, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट। 46 नंबर, हम आगे 46 नहीं थे, ये हमारा पार्ट 2 आ गया, तो 45 हमारे जो टोटल है वो क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें तो आगे वाला जो सेकंड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाली ही क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम थोड़ा लॉन्ग नहीं करेंगे, मतलब मजा नहीं आता क्लास, ऐसे होता है कि बोर हो जाते हैं ना, एक ही क्लास को देखे जाए लगातार, ठीक है। तो अभी हम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।